हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड दिस इज अवर 23rd सेशन ऑफ नंबर सिस्टम। ये हमारा 23rd सेशन है नंबर सिस्टम का। इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पहले वाले सेशन में भी डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस किए थे और उससे पहले दो सेशंस में, इट मीन्स 20th और 21st सेशन में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के फंडामेंटल्स कवर किए। फिर 22nd सेशन में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस किए, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम का पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां से एक एक सेशन देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराया मैंने, वो भी कर लेना, ठीक है, सो दैट आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। So this session is very helpful for the aspirants who are targeting CAT, ZET, IFT, SNAP, NMET, CMET, CET, IPMET and CLAT, campus placement exams and all aptitude exam। तो ये जो सेशन है इन सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है बच्चे। अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल के हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर लिए थे, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब ये हमारा 4th क्वेश्चन है बच्चे। एक बार इसको रीड करो आप लोग और खुद से कोशिश करो इसको ट्राई करने की कैसे होगा। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्या बोला जा रहा है? बोथ द एंड डिजिट्स ऑफ अ 99 डिजिट नंबर्स n are 2, n is divisible by 11, then all the middle digits are मतलब n डिजिट्स क्या होता है? एक नंबर लिखा मैंने 798472। इसके n डिजिट कौन कौन से हैं? एंड डिजिट्स, दीज आर द एंड डिजिट्स। ये मेरे जो मिडल में डिजिट्स हैं ये वो हैं, दीज आर माय मिडल डिजिट्स। ये मेरे मिडल के डिजिट्स हैं, ठीक है। यस, ये मेरे मिडल के डिजिट्स हैं। तो एंड डिजिट्स को लेके क्लैरिटी हो गई आप लोगों को। बोथ द एंड डिजिट्स ऑफ अ 99 डिजिट नंबर n आर 2। तो जो एंड डिजिट्स हैं, एक 99 डिजिट नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो उसका फर्स्ट डिजिट तो ये रहा, बीच में हमारे पास ये टोटल 97 डिजिट्स आएंगे और ये हमारे पास लास्ट एंड डिजिट। तो बोथ द एंड डिजिट्स ऑफ अ 99 डिजिट नंबर n, एक नंबर है ये n, इस नंबर, ये नंबर कौन सा है? n है। तो इसके दोनों एंड डिजिट्स क्या है? 2 है। इट मींस ये भी 2 है और ये भी 2 है। बीच वाले नंबर्स के बारे में हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि ये नंबर्स क्या होंगे, बट हमें क्लियरली मेंशन्ड है क्वेश्चन में n इज डिविजिबल बाय 11 देन ऑल द मिडल डिजिट्स आर। जो हमारा n है, ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। इट मींस ये 11 का मल्टीपल है। यदि ये 11 का मल्टीपल है तो मेरे मिडल डिजिट्स नंबर क्या होंगे, मुझसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बच्चे सबसे पहले मुझे बताओ, मेरा एक डिजिट तो ये हो गया और एक डिजिट ये हो गया। टोटल 99 डिजिट्स हैं उस नंबर में, तो बीच में कितने डिजिट्स बचेंगे? 97 डिजिट्स बचेंगे। बीच में कितने डिजिट्स बचेंगे? 97 डिजिट्स बचेंगे, हाँ या ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है? वी हैव टू ऐड ऑल्टरनेट नंबर्स। जैसे ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना होता है 2 + 4 + 9, तो 2 + 4 6 + 9 15, 7 और 8 15 और 7 22, तो 22 - 15, इस तरह से करना होता है ना। पहले ऐड करो ऑल्टरनेट डिजिट्स को, फिर बाकी के जो ऑल्टरनेट डिजिट्स हैं उनको ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करके या तो 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। ये हमारा फंडा होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसको अप्लाई करते हैं। बीच वाले मतलब ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, इधर से काउंट करना है, ये मेरा फर्स्ट डिजिट है, दिस इज माय फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट डिजिट के साथ क्या ऐड होगा? फिर थर्ड डिजिट ऐड होगा, फिर थर्ड के बाद फिफ्थ के बाद 7th, फिर 9, ये सब ऐड होंगे, इसमें होंगे ना ऐड। और साथ में लास्ट में ये मेरा कौन सा डिजिट है? 99th डिजिट है मेरा। ये मेरा कौन सा डिजिट है? 99th डिजिट है। अगर आप लोग बताओ तो मुझे, दिस इज अवर 99th डिजिट, ये मेरा 99th डिजिट है। तो बच्चे मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, फर्स्ट डिजिट के साथ थर्ड डिजिट ऐड होगा, थर्ड के साथ फिफ्थ, क्योंकि और अल्टरनेट डिजिट ऐड होगा। फर्स्ट के साथ थर्ड, थर्ड के साथ फिफ्थ, के बाद 7th, के बाद 9th, फिर ऐसी 99th भी इसी में ऐड होगा। अब बीच वाले कितने नंबर्स होंगे? मतलब आपको पता है 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 99 डिजिट्स, ठीक है। और 99 डिजिट्स में मैंने 1 3 5 7 9 इन सब डिजिट्स को ऐड किया टिल 99।
तो ये कितने नंबर हो जाएंगे 1 से लेके 99 तक? सारे ऑड नंबर्स, 50 ऑड नंबर्स हो जाएंगे। जरा मुझे बताओ, 50 ऑड नंबर्स हो जाएंगे ना ये? मतलब फ्रॉम 1, ये सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना, फ्रॉम 1 to 100 देयर आर 100 नंबर्स, आउट ऑफ दीज 100 नंबर्स 50 आर इवन एंड 50 आर ऑड्स। तो मैं सारे ऑड प्लेसेस वाले नंबर से तो काउंट कर रहा हूं ना, तो 2 का काउंट किया, फिर 3rd प्लेस पे जो आएगा, फिर 5th प्लेस पर जो आएगा, फिर 7th प्लेस पर जो आएगा, उन सभी नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं। तो जिसमें मैंने फर्स्ट और 99th डिजिट को ऐड किया तो मेरे पास 4 आया, तो बाकी के मेरे पास जो 48 डिजिट्स बचे, क्योंकि फर्स्ट डिजिट और 99 डिजिट्स को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी बीच में 48 डिजिट्स और बचे मेरे पास। वो 48 डिजिट्स का सम मुझे मालूम नहीं है, वो 48 डिजिट्स का सम मुझे मालूम नहीं है। बाकी इसका सम 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो मुझे समझ में आ गया। जो बीच के 48 डिजिट्स है मुझे उनका सम क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होगा। फिर जो मेरे पास रिमेनिंग नंबर बचे, जैसे मेरे पास 2 आया है, 2nd प्लेस पर जो नंबर आएगा, 4th प्लेस पर जो नंबर आएगा, 6th प्लेस पर जो नंबर आएगा, तो फ्रॉम 1 to 99 हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर? फ्रॉम 1 to 99 हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर, या हाउ मेनी इवन प्लेसेस आर देयर? If this is my first place and this is my 99th place, तो how many even places are there from 1 to 99? So there are 49 even places. उन 49 नंबर्स का सम क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। उन 49 इवन प्लेसेस का सम क्या होगा मेरे को मालूम नहीं है, उनका सम मेरे को मालूम नहीं है। तो उनकी मैं इन सारे बीच में जो नंबर्स इनकी जगह क्या रखूं, ये सारे जो बीच में नंबर इनकी जगह मैं क्या रखूं जिससे मेरा नंबर एग्जैक्टली 11 से डिवाइड हो जाए। सो सिंपल सी बात है बच्चे, आपको पता है इनका और इनका जो सम है उसको माइनस करके 0 आना चाहिए। तो 49 इवन नंबर्स हैं और 48 ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है, और एक हमारे पास 4 बचता है। तो अगर सारे के सारे जो बीच वाले नंबर है, अगर सारे के सारे जो बीच वाले नंबर है यदि वो 4 हो जाएंगे तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि 49 4 टाइम्स, 48 4 टाइम्स, तो ये भी 1 4 टाइम्स है, तो ये ऊपर वाला भी टोटल 4 49 टाइम्स आ जाएगा, नीचे वाले में 49 टाइम्स आ जाएगा। तो यदि बीच वाले सारे के सारे नंबर 4 4 4 होंगे ना, ये तभी पॉसिबल है बच्चे, ये तभी पॉसिबल है। आपको ज्यादा दिक्कत है ना, मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं, ठीक है। वैसे तो आपको लॉजिक लगाना था, यहां से इंस्पायर होना था थोड़ा, क्योंकि इन दोनों का नंबर एक जगह, इन दोनों का सम एक ही केस में ऐड, मतलब एक ही जगह ऐड होगा। ये दोनों ऑड प्लेसेस पर है, ठीक है, फर्स्ट एंड 99 प्लेसेस पर। सारे ऑड प्लेसेस का सम एक जगह कलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो आपको बता दूं मैं, इन दोनों का सम तो 4 आ गया, बाकी 1 से लेके 99 तक देयर आर 50 ऑड प्लेसेस। 50 में से 2 ऑड प्लेसेस की मैं बात कर चुका हूं, रिमेनिंग बचे मेरे पास 48 ऑड प्लेसेस। उनका सम कितना आएगा? हर एक का वैल्यू 4 है, तो 48 इंटू 4 192, 192 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 196। ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी अब मैं देखता हूं मेरे पास फ्रॉम 1 to 99 हाउ मेनी इवन प्लेसेस आर देयर? देयर आर 49 इवन प्लेसेस, 2 4 6 8 10, ठीक है। मतलब फ्रॉम 1 to 100 देयर आर 100 नंबर्स, 50 इवन 50 ऑड। 50 ऑड को यदि हटा दोगे तो 50 इवन प्लेसेस बचेंगी, बट 100 यहां पर है ही नहीं, टोटल 99 डिजिट्स का नंबर है, तो 49 इवन प्लेसेस बची। उन हर एक प्लेस पर 4 रखा हुआ है, तो 49 इंटू 4 भी कितना होता है हमारे पास? 196 होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आना चाहिए ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। सो 4 इज द ओनली ऑप्शन जो यहां पर आएगा और इसको सेटिस्फाई करेगा। आप लोग खुद सोच लो थोड़ा सा, ठीक है। अगर 3 आता तो ना बन पाता, मतलब यू गाइस कैन आल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन विद ऑप्शंस। आप लोग ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। यू गाइस कैन आल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन विद ऑप्शंस। आप लोग ऑप्शन के साथ भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? यहां तक की बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आने लग रही है क्या? यू गाइस कैन आल्सो ट्राई दिस क्वेश्चन विद ऑप्शंस। ऑप्शन से ट्राई कर लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है बच्चे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर हमारे पास 100 डिजिट नंबर है। इस केस में क्या करेंगे? 100 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो पहले अगर 100 प्लेसेस क्रिएट करनी है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे बहुत सारी प्लेसेस होंगी। इफ दिस इज अवर फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज अवर 100th प्लेस, दिस इज अवर 100th प्लेस, ये हमारी 100th प्लेस है, तो बोथ द n डिजिट्स ऑफ अ 100 डिजिट नंबर n आर 2। ये हमारे पास एक n नंबर है, दोनों इसके जो n डिजिट्स है वो 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है।
तो n इज डिविजिबल बाय 11, n 11 से डिविजिबल है, देन ऑल द मिडल डिजिट्स आर, अब यहां पर फोकस करना है, देयर आर 100 डिजिट्स, 100 डिजिट्स में 50 इवन प्लेसेस होंगी, 50 ऑड प्लेसेस होंगे, सो व्हाट वी वांट, सम ऑफ 50 इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ 50 ऑड प्लेसेस, कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना, जीरो, ठीक है। यही तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इवन प्लेसेस पे जितने नंबर्स हैं माइनस ऑड प्लेस पे जितने नंबर्स हैं उनका डिफरेंस जीरो आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। आप बोलोगे सर आप 11 के मल्टीपल पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हो, क्योंकि बच्चे मिडल के सारे डिजिट्स क्या है, सेम है, या तो वो ओनली 4 होंगे या ओनली 2 या ओनली 3 या एनी डिजिट, ठीक है, कुछ भी आ सकता है एनी डिजिट में। मतलब तो क्या पॉसिबिलिटी है यहां पर, मतलब अगर मैं यहां पर इन सबको 7 7 7 7 7 लिख दूंगा, क्या ये तब पॉसिबल है, ठीक है, आप खुद देख लो, अगर मैं बीच में सारे नंबर्स को 7 7 7 7 लिख दूंगा तो क्या पॉसिबल है, देख लो, चेक कर लो, खुद से चेक करो ना, मतलब एक टाइम 2 आ गया, एक टाइम 2 आ गया, ये ऑड प्लेस पर है, ये इवन प्लेस पे है, तो इनका डिफरेंस तो जीरो आ गया। बाकी बीच में अगर आप इन सबको 7 7 7 लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, 7 कितने टाइम्स लिखा जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट्स तो मैंने लिख दिए, बच्चे मेरे 98 डिजिट्स, 98 में 49 इवन प्लेसेस पे आएंगे, 49 ऑड प्लेसेस पे आएंगे, तो आप कोई भी डिजिट रख दो, आप मान लो 7 रखते हो तो 7 आएगा 49 टाइम्स, ये उनका सम हो जाएगा, 7 आएगा 49 टाइम्स, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो, इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी जीरो आ रहा है, तो आप बीच में यहां पर कोई भी नंबर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 रखो, 5 रखो, 3 रखो, 7 रखो, 9 रखो, 8 रखो, कोई सा भी डिजिट रख दो। इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में फर्क ये है, वहां पर 99 डिजिट्स थे, तो वहां पर सिर्फ 4 ही सेट हो रहा था। 4 का डायरेक्ट सपना कैसे आया था, क्योंकि पहले और आखिरी वाला जो डिजिट था, फर्स्ट और जो लास्ट डिजिट था मेरा, उन दोनों का सम मेरा 4 था, जो फर्स्ट प्लेस पर था और जो लास्ट प्लेस पर था, उन दोनों का सम 4 था, तो एक 4 एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया था। अब एक 4 यदि एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया उसको अलग से लिखा, बाकी मेरे पास 48 डिजिट्स बचेंगे बीच में टोटल मेरे पास कितने डिजिट्स बचे, अगर मैं देखूं फ्रॉम 1 to 99 देयर आर 50 ऑड प्लेसेस, 50 में से 2 ऑड प्लेसेस का यूज कर लिया हम लोगों ने, इन दोनों ऑड प्लेसेस का सम कितना आ गया था, 4, तो बाकी 48 ऑड प्लेसेस बची ना, यहां पर आप लिख भी सकते हो दीज आर ऑड प्लेसेस, और ये मेरे पास 50 इवन प्लेसेस है, इन दोनों का डिफरेंस जीरो आना चाहिए। तो 49 इवन प्लेसेस और 48 ऑड प्लेसेस अगर सेम होंगी, ये तो पता ही सेम होंगी, तो इनका एक प्लेस आ रहा है इनका डिफरेंस, और इधर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यानी कि हर जगह 4 रख दो, ताकि एक प्लेस जो एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास उसमें से 4 माइनस होकर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। देखो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या, ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या जरा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बड़े प्यारे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसका जो हमारा आंसर आएगा, आप कोई भी डिजिट रख सकते हो बीच में, ठीक है, आप कोई भी डिजिट बीच में रख सकते हो, हमारा आंसर मतलब नंबर जो भी आएगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा हर एक इवन नंबर के साथ, इवन डिजिट नंबर के साथ कर सकते हो आप। जैसे मैंने यहां पर एक 6 डिजिट का नंबर बनाया, 1 2 3 4 5 6, इसका जो पहला डिजिट है वो 2 है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो भी 2 है, बीच में आप कुछ भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आप बीच में यहां पर 9 रख दो, 9 9 9 9, ये जो भी नंबर है ना 11 का मल्टीपल है, आंख बंद करके बोल सकता हूं मैं ये बात मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं, 2 + 9 + 9 18 + 2 20, बाकी डिजिट्स को ऐड करो, 9 + 9 18 + 2 20, 20 - 20 कितना होता है बच्चे, जीरो आ रहा है ना, जीरो, या तो जीरो आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये नंबर हमारे पास 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये नंबर हमारा 11 का मल्टीपल है, ठीक है। ऐसा कोई भी नंबर लिख लो, चाहे आप 8 डिजिट नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट द कंडीशन इज इवन डिजिट नंबर। अगर ऑड डिजिट नंबर आ गया तब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा, स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया यहां पर 3, लास्ट में भी मैंने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, बीच में आप कुछ भी लिख दो, बट द कंडीशन इज इवन डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप यहां पर हर प्लेस पर 7 7 7 7 7 7 लिख दो, ऐड करो
3 + 7 10 + 17 + 7 24, बाकी को ऐड करो 3 + 7 10 17 + 7 24, 0 आ रहा है ना, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 11 का डिविजिबल है। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। अब जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास ऑड डिजिट्स थे, 99 एक ऑड डिजिट तो है, आप 5 डिजिट का कोई भी नंबर बनाओ, 5 डिजिट का आप कोई भी नंबर बनाओ, 5 एक ऑड डिजिट नंबर है ना, आपने यहां पर मान लो 7 लिखा, यहां पर आप लोगों ने 7 लिखा, तो बीच में क्या आना चाहिए जिससे नंबर मिला 11 का मल्टीपल हो जाए, जिससे ये नंबर मेरा 11 का मल्टीपल हो जाए। बताओ जरा, क्या ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास? कुछ खुद बताओ जरा। इन तीनों का सम कितना आ रहा है? इन तीनों का सम कितना आ रहा है? मतलब यहां पर अगर मैं कुछ नंबर लिखूंगा, खुद बताओ जरा, यहां पर अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूं, क्या सारे के सारे नंबर से जैसे हो सकते हैं? ठीक है, यहां पे एक जैसे नंबर अगर लिख देना मैंने, मान लो आप कहते हो सर 7 7 7 लिख दो, ये नहीं हो पाएगा। 7 + 7 + 7 21 होता है, -14 कितना आता है? 7 आता है, डिफरेंस 7 आ रहा है। बट अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, ठीक है, मतलब यहां पर 7 एक बड़ा नंबर था ना, इसलिए यहां पर नहीं हो पाया। ठीक है, जैसे अब मैंने यहां पर क्या करा, ठीक है, क्योंकि 7 का जो ट्वाइस आता है वो 14 आता है, 14 लिखेंगे तो नंबर 6 डिजिट का हो जाएगा अगर किसी भी एक प्लेस पर 14 लिख दिया। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया 4 और यहां पर भी 4 लिख दिया। अब देखो इन दोनों, ये फर्स्ट प्लेस पर है, सेकंड प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर है, फिफ्थ प्लेस पर है, इन दोनों का सम ऑलरेडी 8 है, तो बीच में जो नंबर आएगा और बाकी इन दोनों का जो सम आएगा, यानी कि इन तीनों का सम और इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए। तो बताओ यहां पर अगर मैंने, यहां पर मैं क्या रखूं, मतलब अगर आप खुद बताओ जरा मुझे, और मुझे सारे नंबर ये बराबर रखने हैं। अगर मान लो मैंने यहां पर भी x लिख दिया, यहां पर भी x लिख दिया, यहां पर भी x लिख दिया, क्या पॉसिबिलिटी है ये सेम आएगा? क्या पॉसिबिलिटी है? सेम नहीं आएगा। अगर आप यहां पर 4 रखते हो तो आपको यहां पर 6, यहां पर 6 रखना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। ठीक है, तो ऑड वाले केस में थोड़ा सोचना पड़ता है, इवन वाले डिजिट्स के केस में इतना सोचना नहीं होता। यहां पर सारे सेम नहीं आएंगे। ठीक है, छोटे नंबर्स में चल जाएगा, जैसे अगर हम लोगों ने 2 2 2 2 लिख दिया तो चल जाएगा। मान लो यहां पर 2 लिख दिया, यहां पर 2 लिख दिया, अब आप आंख बंद करके 4 4 4 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चेक कर लो, 2 वाले केस में तो चल जाता है, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 + 4 + 6 + 2 8, 4 + 4 8, 8 - 8 0, 2 वाले केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 वाले में 6 आ जाएगा, 3 वाले में 6 आ जाएगा। अगर मेरे पास एक 7 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी फर्स्ट 3 लास्ट में 3, बीच में हर जगह 6 लिख दो, बीच में हर जगह 6 लिख दो, चल जाएगा। 3 6 9 6 15 18, 6 + 6 + 6 चल जाएगा। ठीक है, यस, आई होप आपको बात समझ में आने लग रही होगी कि हम लोगों ने यहां पर क्या किया है। ठीक है, यस, अगर यहां पर हमें तीनों को सेम बनाना है तो यू गाइस कैन राइट इट 488 4 888 4, ये दिस वन इज आल्सो पॉसिबिलिटी यार, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। 8 4 12 4 16, 8 और 8 16 चलेगा। बट अगर आपने यहां पर 5 लिख दिया ना, फिर आप बीच में 10 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, इससे हमारा ओवरऑल 8 डिजिट का नंबर बन जाएगा। ये थोड़ा सोचना इस बारे में, मतलब मैं ऐसे टाइम खराब नहीं कर रहा यहां पर, इन दोनों क्वेश्चन को सोचना। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या ये आ गया। ठीक है, चलो 4th हुआ, 5th हुआ, 6th क्वेश्चन देखो जरा क्या कहता है। 6th क्वेश्चन, अ 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 2 डिजिट नंबर सच एज 2525 3232, एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। मतलब किसी 2 डिजिट नंबर को रिपीट करके लिख दिया, किसी भी 2 डिजिट नंबर को रिपीट करके लिख दिया, जैसे xy xy। अगर बात खाली xy की करें तो ये एक 2 डिजिट नंबर है, इसको रिपीट करके लिख दिया ये भी, तो टोटल कितने डिजिट का नंबर बन गया है? 4 डिजिट नंबर बन गया है। टोटल कितना बन गया है? 4 डिजिट नंबर बन गया। अब थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बचपन की यादें ताजा करूं आप लोगों की, जैसे नंबर 73 होता था, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू क्या होगा? यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसका 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10th प्लेस पर जो नंबर है उसका 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। 70 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 73 आ जाएगा। 70 + 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 73 आ जाएगा। बोलो जरा। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिखा, इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? ये यूनिट प्लेस पर है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, एक मिनट।
जोश में होश खो दिए मैंने, सब कुछ ही मिटा दिया। ठीक है, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस। तो जो नंबर हमारे पास यूनिट प्लेस पर है उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर 10th प्लेस पर है उसका 10 से मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर 100th प्लेस पर है उसका 100 से मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर 1000 प्लेस पर उसका 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, x इंटू 1000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का वैल्यू। अब हमें बोला जा रहा है इस फॉर्म का कोई भी नंबर किससे डिविजिबल है। बड़ा सिंपल है, यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, यू गाइस कैन आल्सो यूज ऑप्शंस, आप ऑप्शंस यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज y, दिस इज 10x, दिस इज 100y and this is 1000x, x x, this become 1010x, this is 101y। now we can easily take 101 कॉमन, हम लोग easily 101 को कॉमन ले सकते हैं। 101 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 10x प्लस y। तो we can easily say that ये जो भी नंबर था इसमें से 101 कॉमन आ गया। अगर 101 कॉमन आ गया तो इट मींस ये नंबर 101 से कभी भी डिवाइड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस 10 को कॉमन लाने में ये x और y से इंडिपेंडेंट है, ये x और y से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू कुछ भी हो जाए उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, x और y की वैल्यू कुछ भी हो जाए उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है x और y की वैल्यू कुछ भी हो जाए उनसे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तब भी हमारा नंबर 101 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, जैसे 7373। ठीक है, ये पता हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं 101 इंटू 73। चेक कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5252, दिस इज नोन एज 101 इंटू 52। चेक कर लो, मुझे थोड़ा ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, मतलब जब 101 कॉमन आ गया यार, ये तो बच्चों वाली बात है ना। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 72 इंटू 9582973। अब ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना 72 से, क्योंकि 72 कॉमन है इसमें से, 72 का मल्टीपल है नंबर, तो 72 से तो डिविजिबल है ही यार। अब सेम है, यहाँ पे हमारा 101 कॉमन आया, तो ये 101 कौन से नंबर का कॉमन आया, इसमें से कॉमन आया। इससे हमारे पास ये बना y इंटू 1, 10 इंटू x, y इंटू 100, x इंटू 1000, ये बना। इसको ऐड करके हमारे पास कितना है 1010x आया, 100y और y 101y आया। 101 कॉमन लिया तो 10x प्लस y आया, 10x प्लस y। अब x यानी कि x कुछ भी हो y कुछ भी हो, 101 तो हमेशा कॉमन आएगा। x कुछ भी हो y कुछ भी हो, 101 तो हमेशा कॉमन आएगा। इसका ये मतलब है x कुछ भी हो y कुछ भी हो, 101 तो हमेशा कॉमन आएगा। इसका मतलब है इट मींस 101 से नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है, जब मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था, जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है वो भी हमारे पास क्या होता है 101 होता है। जो हमारे पास स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है वो भी क्या होता है हमारे पास 101 होता है। ये बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है क्या? जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है वो भी कितना होता है 101। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जस्ट सिमिलर टू दिस क्वेश्चन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखो। 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, एक 3 डिजिट नंबर को रिपीट कर दिया, जैसे 678 678, 256 256। 3 डिजिट नंबर को 2 बार लिख दिया तो एक 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। अब बोला जा रहा है एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। इस फॉर्म का कोई भी नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। इस फॉर्म का कोई भी नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे अब इसने तो वैल्यू दी है, मैं वेरिएबल्स की फॉर्म में ले रहा हूं, जैसे एक्स वाई जेड। जस्ट अ मिनट, जैसे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ये यूनिट प्लेस पर है तो z इंटू 1, ये 10th प्लेस पर है तो y इंटू 10, ये 100 प्लेस पर है x इंटू 100, ये 1000 प्लेस पर है 1000 इंटू z, ये 10,000 प्लेस पर है। ठीक है, सो 10,000 इंटू y, ये 1 लाख प्लेस पर है 1 2 3 4 5 x। ठीक है,
अब यार अगर मैं इन सबको ऐड करने लगता हूं तो मुझे पता है जेड ये रहा और यहां पर जेड ये रहा, वाई यहां पर भी है, वाई यहां पर भी है, एक्स यहां पर भी है, एक्स यहां पर भी है। तो बच्चे मैं इनको ऐड करने जा रहा हूं, 1 लाख एक्स और 100 एक्स, तो कितना बन जाएगा हमारे पास ये 100 एक्स, 10,000 वाई 10 वाई, दिस विल बिकम्स 100 वाई, 1000 जेड प्लस जेड ये बन जाएगा हमारे पास 1001 जेड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मुझे बताओ जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? वी कैन इजिली टेक 1001 कॉमन, हम लोग 1001 को इजिली कॉमन ले सकते हैं यहां से। तो अंदर हमारे पास क्या आएगा, वहां पर 100x आएगा, यहां पर हमारे पास क्या आएगा 10y आएगा, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा z आएगा। देख लो जरा, ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? 1001 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है, तो ये हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बचा। इट मींस इस फॉर्म का कोई भी नंबर हो, यदि मैं किसी 3 डिजिट नंबर को 2 बार लिख देता हूं तो उस फॉर्म का कोई भी नंबर हमेशा 1001 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 1001 से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा यहां पर 315 एंड 315, सो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 1001 से, क्योंकि जो इसकी जनरल फॉर्म थी ना, जो इस तरह के नंबर्स की जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, XYZ। ये जनरल फॉर्म हमारी 1001 से एग्जैक्टली, मतलब 1001 इसमें से कॉमन आ रहा है। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये इसकी वैल्यू है। और जब मैंने इसकी वैल्यू निकाली, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो मुझे क्या दिखता है यहां पर 1001 कॉमन दिखाई देता है। तो अगर 1001 मैंने इस नंबर में से कॉमन निकाल लिया, इट मींस इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1001, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 1001 से। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आने लग रही होगी कि यहां पर कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, 1001 एक स्पेशल नंबर है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये, जब आपको मैंने स्पेशल प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ाया था। 1001 एक स्पेशल नंबर है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 7 into 11 into 13। अगर कोई नंबर हमारा 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है, कोई नंबर हमारा मान लो n डिविजिबल बाय 7 है, n डिविजिबल बाय 11 है, n डिविजिबल बाय 13 है, तो भैया n ना फिर 1001 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, दैट्स इट। n इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1001, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1001 इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स 7, 11, 13। अगर कोई नंबर 1001 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी। तो अब द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। बच्चे जब इसको कभी कभी ऑप्शन से कर रहे होते हैं तो वो पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि 7 ओनली, वो देखते हैं यार ये नंबर 7 से डिवाइड हो जा रहा है, 7 टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। बट उनको ये नहीं पता ये नंबर 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, 13 से भी हो जाएगा, इट मींस ये 1001 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1001। कुछ कभी कभी ऑप्शन से गलती कर देते हैं बच्चे, ऑप्शन से कभी कभी कर रहे होते हैं इस क्वेश्चन को, कहते हैं 7 से हो तो गया, 7 ओनली इसका आंसर होगा, टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, बट वो गलत तरीका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चारों क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल के समझ में आए होंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, सेशन नंबर 24, वो भी हमारा डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन के बेसिस पे होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी बच्चे, ठीक है। सो अब हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। 24th सेशन होगा हमारा नेक्स्ट सेशन, दिस वाज अवर 23rd सेशन, ठीक है। डू शेयर दिस सेशन गाइस, इनको शेयर करते रहें और पढ़ते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।